विश्व का नया व्यवस्था क्रम, वर्ल्ड न्यू ऑर्डर और नेतृत्व की भूमिका, संगठनों में इसे कैसे लागू करें, बदलाव की आंधी और नेतृत्व का उत्तरदायित्व। जहां व्यवस्था पुरानी हो जाती है, वहां नई व्यवस्था जन्म लेती है और उस नई व्यवस्था में नेतृत्व का स्वरूप भी नया होता है। आज हम ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां दुनिया एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, वैश्विक आर्थिक पुनर्संरचना, बहुध्रुवीय सत्ता संतुलन और सामाजिक चेतना का पुनरुत्थान, ये सब कुछ एक साथ हो रहा है। विश्व का नया व्यवस्था क्रम, वर्ल्ड न्यू ऑर्डर, केवल एक राजनैतिक शब्द नहीं है, यह एक मूलभूत विचार है कि अब शक्ति, जिम्मेदारी, नेतृत्व और मूल्य निर्धारण केवल सैन्य या आर्थिक बल पर नहीं, बल्कि ज्ञान, नैतिकता, तकनीक और लोक संचालन की क्षमता पर आधारित होंगे। विश्व का नया व्यवस्था क्रम, क्या, क्यों और कैसे पुराने वैश्विक मॉडल की समाप्ति, शीत युद्ध के बाद अमेरिका केंद्रित व्यवस्था, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO की भूमिका, अब चीन, भारत, ब्रिक्स और नए गठजोड़ों का उदय, तकनीक की नई शक्ति, डेटा नया तेल, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन से सत्ता परिवर्तन, संगठनों और संस्थाओं पर प्रभाव, अब केवल मुनाफा नहीं, उद्देश्य, पर्पस महत्वपूर्ण है। कर्मचारी चाहते हैं उद्देश्य, समावेश, लचीलापन। भारत का विशेष स्थान, युवा जनसंख्या, डिजिटल प्रगति, आध्यात्मिक संपदा, लोकतांत्रिक विविधता, वसुधैव कुटुंबकम और ज्ञान आधारित नेतृत्व। नया नेतृत्व, कौन, कैसा और क्यों? नेतृत्व की पुरानी परिभाषा, टॉप डाउन, आदेशात्मक, केवल परिणाम केंद्रित। नए नेतृत्व की मांग, एम्पैथिक, ट्रांसफॉर्मेशनल, पर्पस ड्रिवन, पीपल फर्स्ट। यू थियरी, ऑटो शामा, ऑब्जर्व, रिट्रीट, लेट गो, लेट कम, एक्ट स्विफ्टली, स्वयं की गहराई से जुड़कर नेतृत्व करना। नेतृत्व गुण नए विश्व में, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, EQ, नैतिक साहस, अनुकूलनशीलता, टेक्नोलॉजी और दर्शन का संतुलन। महाभारत, रामायण से सीखें, श्री कृष्ण, रणनीतिक सलाहकार, राम, मूल्य आधारित नेतृत्व, हनुमान, सेवा और साहस का आदर्श। विश्व का नया व्यवस्था क्रम, वर्ल्ड न्यू ऑर्डर और नेतृत्व की भूमिका, संगठनों में इसे कैसे लागू करें, बदलाव की आंधी और नेतृत्व का उत्तरदायित्व। जहां व्यवस्था पुरानी हो जाती है, वहां नई व्यवस्था जन्म लेती है और उस नई व्यवस्था में नेतृत्व का स्वरूप भी नया होता है। आज हम ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां दुनिया एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, वैश्विक आर्थिक पुनर्संरचना, बहुध्रुवीय सत्ता संतुलन और सामाजिक चेतना का पुनरुत्थान, ये सब कुछ एक साथ हो रहा है। विश्व का नया व्यवस्था क्रम, वर्ल्ड न्यू ऑर्डर, केवल एक राजनैतिक शब्द नहीं है, यह एक मूलभूत विचार है कि अब शक्ति, जिम्मेदारी, नेतृत्व और मूल्य निर्धारण केवल सैन्य या आर्थिक बल पर नहीं, बल्कि ज्ञान, नैतिकता, तकनीक और लोक संचालन की क्षमता पर आधारित होंगे। विश्व का नया व्यवस्था क्रम, क्या, क्यों और कैसे पुराने वैश्विक मॉडल की समाप्ति, शीत युद्ध के बाद अमेरिका केंद्रित व्यवस्था, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO की भूमिका, अब चीन, भारत, ब्रिक्स और नए गठजोड़ों का उदय, तकनीक की नई शक्ति, डेटा नया तेल, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन से सत्ता परिवर्तन, संगठनों और संस्थाओं पर प्रभाव, अब केवल मुनाफा नहीं, उद्देश्य, पर्पस महत्वपूर्ण है। कर्मचारी चाहते हैं उद्देश्य, समावेश, लचीलापन। भारत का विशेष स्थान, युवा जनसंख्या, डिजिटल प्रगति, आध्यात्मिक संपदा, लोकतांत्रिक विविधता, वसुधैव कुटुंबकम और ज्ञान आधारित नेतृत्व। नया नेतृत्व, कौन, कैसा और क्यों? नेतृत्व की पुरानी परिभाषा, टॉप डाउन, आदेशात्मक, केवल परिणाम केंद्रित। संगठन में नई व्यवस्था को लागू करना, पहला चरण दृष्टिकोण निर्माण, विजन अलाइनमेंट, संगठन का उद्देश्य समाज से जुड़ा हो। उदाहरण, हम सिर्फ उत्पाद नहीं, समाधान बनाते हैं। मूल्य निर्धारण, कोर वैल्यूज, पारदर्शिता, समावेशिता, नवाचार, पर्यावरण जिम्मेदारी। लीडरशिप ट्रांजिशन मैप, CEO CXO से शुरू होकर हर प्रबंधक को बदलना। नवीनतम ढांचा अपनाना, अजाइल, डिजाइन थिंकिंग, फ्लैट हायरार्की। विचारशील संवाद का निर्माण, नीचे से ऊपर की सुनवाई, संवाद के माध्यम से दिशा परिवर्तन। टीम संस्कृति, नेतृत्व की प्रयोगशाला टीम को नेतृत्व देना सिखाए। हर व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता होती है, इसे पहचाने। माइक्रो लीडरशिप फ्रेमवर्क, नीति और प्रक्रिया, नई व्यवस्था के औजार। नीतियों का उद्देश्य पुनर्निर्धारण, कार्य संतुलन, हाइब्रिड मॉडल, 4 दिवसीय कार्य सप्ताह। AI और मानवता का संतुलन, तकनीक को मानव के लिए बनाना, उसके विरुद्ध नहीं। ग्रीन ऑपरेशंस और ESG, पर्यावरण जिम्मेदारी को मुख्य एजेंडा बनाना।
इंक्लूसिविटी स्कोरकार्ड्स और कल्चर डैशबोर्ड्स, एचआर और संस्कृति को मात्रात्मक रूप से देखना। डेटा संचालित नेतृत्व, आंकड़ों से नेतृत्व की पुष्टि और सुधार। भारतीय दृष्टिकोण से वैश्विक नेतृत्व, लोक संग्रहाय नेतृत्व, श्रीमद्भगवद गीता में लोक कल्याण हेतु कर्म करना। वसुधैव कुटुंबकम, वैश्विक भावना, भारत की सोच, सीमा नहीं संबंध। पंचतंत्र और नीति के सूत्र, गुण ज्ञान, जोखिम प्रबंधन, अंतर्दृष्टि। सत्य, सेवा और सहिष्णुता का नेतृत्व, गांधी, विवेकानंद, अंबेडकर, अब्दुल कलाम जैसे आदर्श। प्रतिरोध, परिवर्तन और प्रभाव लागू करने की रणनीति, रेजिस्टेंस टू चेंज, पुराने कर्मचारी या व्यवस्थाएं, हमेशा ऐसा ही होता है वाली सोच। प्रभावी परिवर्तन मॉडल, क्वार्टर्स 8 स्टेप चेंज मॉडल, चेंज चैंपियन नेटवर्क का निर्माण। क्विक विंस और लॉन्ग टर्म विजन, अल्पकालीन सफलता इक्वल्स दीर्घकालीन विश्वास। फीडबैक टू लर्निंग लूप, प्रतिक्रिया से लगातार सुधार। अफेक्ट मेजरमेंट सिस्टम, KPIs, कल्चर इंडेक्स, रिटेंशन इंडेक्स। नई दुनिया के लिए नया नेतृत्व, दुनिया बदल रही है और यह बदलाव किसी एक देश, एक संगठन या एक विचार का नहीं है। ये सामूहिक चेतना का जागरण है, जहां हर नेता, चाहे वो एक स्कूल का प्राचार्य हो या स्टार्टअप का CEO, एक सिस्टम डिजाइनर बनता है। नेतृत्व का नया मूल मंत्र, नेता वह नहीं जो आगे चलकर राह दिखाए, बल्कि वो जो दूसरों में वह राह देखने की दृष्टि जगाए। आपके संगठन में वर्ल्ड न्यू ऑर्डर लाने का तात्पर्य है सभी को जोड़ना, प्रेरित करना और पुनर्गठित करना। जहां उद्देश्य के साथ नवाचार, विविधता के साथ एकता और तकनीक के साथ करुणा हो, वहां नया विश्व क्रम साकार होता है। परिवर्तन की आंधी और नेतृत्व का उत्तरदायित्व। पुरानी व्यवस्था जब दरकती है, तब नेतृत्व को अपने भीतर की रोशनी जलानी पड़ती है। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही हैं और एक नया विश्व व्यवस्था क्रम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उभर रहा है। ये बदलाव सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक नहीं है, ये वैचारिक और नैतिक स्तर पर भी क्रांतिकारी है। तकनीक, वैश्वीकरण, पर्यावरणीय संकट, सामाजिक चेतना, ये सभी मिलकर एक नई दुनिया की नींव रख रहे हैं। ऐसे समय में नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना या रणनीति बनाना नहीं, बल्कि दिशा देना, प्रेरणा देना और व्यवस्था में परिवर्तन लाना बन गया है। क्यों जरूरी है विश्व की नई व्यवस्था को समझना? क्योंकि अब मूल्य आधारित नेतृत्व की मांग है। पुराने समय में नेतृत्व की कसौटी थी परिणाम और मुनाफा। अब नेतृत्व की परिभाषा बदल चुकी है, मूल्य, समावेशिता और सतत विकास की दिशा में। क्योंकि अब तकनीक सिर्फ उपकरण नहीं, निर्णय की धुरी बन चुकी है। बिग डेटा, क्वांटम कंप्यूटिंग ये सिर्फ टूल्स नहीं, ये नेतृत्व के निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि अब हर संगठन एक वैश्विक इकाई है, चाहे वो गांव का स्कूल हो या अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, उसका असर अब सीमा से परे जाता है। नया वैश्विक परिदृश्य, बदलाव की लहरें, भू राजनीतिक बदलाव, अमेरिका का वर्चस्व कम हो रहा है। चीन, भारत, ब्रिक्स देश वैश्विक संतुलन बदल रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, इजरायल गाजा संघर्ष, पुराने गठजोड़ बिखर रहे हैं। आर्थिक व्यवस्थाएं, डॉलर के विकल्प पर चर्चा, डिजिटलीकरण और क्रिप्टो आधारित व्यापार, स्टार्टअप और MSMEs की भूमिका में वृद्धि, तकनीकी क्रांति, GPT जैसे AI मॉडल, निर्णयों में तेजी लेकिन नैतिक संकट भी, सर्वेलेंस कैपिटलिज्म, डिजिटल गुलामी के खतरे, साइबर लीडरशिप की मांग, नेतृत्व की जो विजनरी हो लेकिन विनम्र भी, जो सांस्कृतिक विविधता को अपनाए, जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता दे, जो डेटा ड्रिवन हो लेकिन ह्यूमन सेंटर्ड भी। नेतृत्व की तुलना, कल बनाम आज, आज्ञा प्रधान, संवाद प्रधान, पद आधारित, योग्यता आधारित, मुनाफा केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, स्थिर, लचीला और अनुकूलनशील। भारत की विशेष भूमिका। भारत एक ऐसा देश है जहां युवा जनसंख्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जहां आध्यात्मिक विरासत आधुनिक विज्ञान से जुड़ सकती है, जहां वसुधैव कुटुंबकम जैसे विचार वैश्विक नेतृत्व का नैतिक आधार बन सकते हैं। भारत से निकला नेतृत्व न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से बल्कि मूल्य आधारित व्यवस्था निर्माण में सहायक हो सकता है। नेता वो नहीं जो रास्ता दिखाता है, बल्कि वो जो दूसरों को खुद का रास्ता खोजने में समर्थ बनाता है। संगठन के लिए सवाल, क्या आपका संगठन नए वैश्विक मूल्य व्यवस्था को समझता है? क्या आपके संगठन में नेतृत्व केवल मैनेजमेंट है या ट्रांसफॉर्मेशन? क्या आपके कर्मचारी सिर्फ KPI से प्रेरित हैं या उद्देश्य से? नया विश्व क्रम हमें पुकार रहा है और नेतृत्व को अब केवल कर्मठ नहीं, दर्शनीय, संवेदनशील और दिशा संचालक बनना होगा। नेतृत्व की नई परिभाषा, विचार, मूल्य और व्यवहार। जहां दुनिया बदल रही हो, वहां नेतृत्व का स्थिर रहना आत्मघाती है।
नेतृत्व की परिभाषा अब केवल प्रेरित करना नहीं है। यह अब एक सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और नैतिक अनुकूलन की प्रक्रिया बन चुकी है। नई विश्व व्यवस्था के संदर्भ में नेतृत्व को सिर्फ दिशा नहीं देनी, बल्कि संपूर्ण परिवेश की पुनर्रचना करनी है, एक नए विचार, नई भाषा और नए व्यवहार के माध्यम से। नेतृत्व की पुरानी बनाम नई परिभाषा शीर्ष से नीचे, टॉप डाउन, नीचे से ऊपर, बॉटम अप, आदेश प्रधान, संवाद प्रधान, नियंत्रण आधारित, सहयोग आधारित, अधिकार का प्रयोग, प्रभाव का निर्माण, लक्ष्य केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित। नई नेतृत्व शक्ति के 5 स्तंभ: विचारशीलता, थॉटफुलनेस। नेता को केवल तेज सोच वाला नहीं, गहरा सोचने वाला होना चाहिए। शोर में सोचने वाला नहीं, शांति में निर्णय लेने वाला। रणनीति से पहले संवेदना और केपीआई से पहले वाई, पर्पस, इंटेंशन। नैतिकता, इंटीग्रिटी, भरोसे की नींव पर खड़ा नेतृत्व। छोटे निर्णयों में ईमानदारी, वही नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा है। What you do when no one is watching defines your leadership. लचीलापन, अडेप्टेबिलिटी, बदलती टेक्नोलॉजी, बाजार और समाज के अनुरूप नेतृत्व। कोविड-19 के दौरान सबसे सफल वही संगठन हुए जिनके नेता त्वरित रूप से निर्णय लेकर लचीलापन दिखा सके। एम्पैथी, संवेदना। नेतृत्व अब सिर्फ डेटा ड्रिवन नहीं, इमोशन ड्रिवन भी है। कर्मचारी अब मशीनें नहीं, संवेदनशील सहयोगी है। एम्पैथी, लिसनिंग जोड़, अंडरस्टैंडिंग जोड़, एक्टिंग ह्यूमेनली। डाइवर्सिटी थिंकिंग, विविधता की समझ। विविध टीमों में से ही सबसे नवीन समाधान आते हैं। लिंग, जाति, क्षेत्र, विचार, भाषा, विविधता को नेतृत्व की पूंजी मानना। नेतृत्व के 4 आधुनिक मॉडल। 1. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, परिवर्तन लाने वाला नेतृत्व, केवल लक्ष्य बदलने वाला नहीं। प्रेरणा देना, नए दृष्टिकोण लाना और दीर्घकालिक संस्कृति बनाना। 2. सर्वेंट लीडरशिप, पहले सेवा फिर आदेश। यह नेतृत्व नीचे से ऊपर तक सेवा और समर्थन पर आधारित होता है। 3. अडैप्टिव लीडरशिप, हाइफेट्स मॉडल, अनिश्चितता में स्थिर सोच। संगठन को नए माहौल में जीवित रखने की कला। 4. यू थियरी, ऑटो शामा, ऑब्जर्व, रिट्रीट, लेट गो, लेट कम, एक्ट। अपनी भीतरी चेतना से जुड़कर निर्णय लेना। भारतीय परंपरा से नेतृत्व की प्रेरणा। 1. भगवद गीता का नेतृत्व। श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्हें कर्तव्य, कर्म और उद्देश्य का बोध कराया। 2. राम का मूल्य आधारित नेतृत्व। निर्णय भले ही कठिन हो, परंतु समाजहित को सर्वोपरि रखना। 3. चाणक्य नीति, रणनीतिक दृष्टि, दूरदर्शिता और नैतिकता का संतुलन। व्यवहार, नेतृत्व को क्रियान्वित करने की विधि, निर्णय लेने का तरीका बदले। हर निर्णय से पहले 3 सवाल पूछें। क्या इससे समाज को लाभ होगा? क्या इससे टीम का विकास होगा? क्या यह निर्णय मेरे मूल्यों से मेल खाता है? केपीआई के साथ एपी, एम्पैथी परफॉर्मेंस इंडेक्स जोड़े। लीडरशिप की सफलता केवल लक्ष्य पूर्ति नहीं, बल्कि मानवीयता की गहराई से भी मापी जानी चाहिए। लीडरशिप जर्नलिंग शुरू करें। हर सप्ताह 3 बातें लिखें। इस हफ्ते मैंने किसे प्रेरित किया? क्या मैंने बिना निर्णय सुनाए सुनना सीखा? किस अवसर पर मैंने अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया? नेतृत्व में नई गलतियां जो अब सहन नहीं होंगी, केवल लाभ सोचना, कर्मचारी विद्रोह या बहिर्गमन। ईगो आधारित निर्णय, टीम का विघटन, पारदर्शिता की कमी, सार्वजनिक आलोचना, विविधता की उपेक्षा, नवीनता में कमी। संगठन में ये कैसे लागू करें? टॉप डाउन कम्युनिकेशन को बॉटम अप लिसनिंग में बदलें। नए मैनेजरों को लीडरशिप ट्रेनिंग विद ईक्यू दें। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑडिट हर 6 महीने में कराएं। वैल्यू बेस्ड अप्रेजल सिस्टम लागू करें। लीडरशिप सर्कल या मेंटरशिप सर्कल्स बनाएं। नया नेतृत्व, नया युग। नेतृत्व अब कोई पद नहीं, यह एक प्रक्रिया है। एक सतत, विचारशील और मूल्य आधारित जीवन शैली। आपका संगठन तभी वर्ल्ड न्यू ऑर्डर के अनुरूप नेतृत्व कर पाएगा जब वहां के नेता तकनीक में दक्ष, लोगों के लिए सुलभ और मूल्यों में दृढ़ होंगे। संगठन में नई व्यवस्था को लागू करना, चरण दर चरण रणनीति। वर्ल्ड न्यू ऑर्डर की दृष्टि से अपने संगठन में व्यवहारिक परिवर्तन लागू करना। परिवर्तन की योजना तो हर कोई बनाता है, पर उसे जमीन पर उतारना केवल एक सच्चे नेता की हिम्मत होती है। नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ते हुए केवल विचार करना और भाषण देना पर्याप्त नहीं है। नेतृत्व की सच्ची परीक्षा तब होती है जब विचारों को योजनाओं में बदला जाए और योजनाओं को न्यायपूर्ण, कारगर और मानवीय तरीके से लागू किया जाए। संगठन में बदलाव के लिए 5 मूलभूत चरण: दृष्टिकोण, विजन और उद्देश्य, पर्पस का पुनर्निर्माण। क्या आपकी संस्था का उद्देश्य केवल मुनाफा है या वह किसी सामाजिक, मानवीय या वैश्विक उद्देश्य से जुड़ा है? एक पर्पस स्टेटमेंट वर्कशॉप करें। हर विभाग से पूछें, हम समाज में किस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं?
गूगल का उद्देश्य टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। टाटा ग्रुप लीडरशिप विद ट्रस्ट। मूल्य आधारित नीति निर्धारण वैल्यूज बेस्ड गवर्नेंस नीतियां नियमों से नहीं मूल्यों से बनती है। संगठन के 5 प्रमुख मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करें, जैसे कि पारदर्शिता, समावेश, नवाचार, सहयोग, उत्तरदायित्व। मूल्य आधारित निर्णय लेने की प्रणाली विकसित करें। टूल्स, वैल्यू मैपिंग कैनवस, एथिकल डिसीजन ट्री, नेतृत्व पुनर्रचना, लीडरशिप रिअलाइनमेंट, पुरानी गलती, नेतृत्व केवल वरिष्ठता या अनुभव के आधार पर देना। नया तरीका, नेतृत्व के लिए EQ, सोचने की क्षमता और टीम निर्माण में दक्षता होनी चाहिए। कार्यशैली, हर विभाग में इमर्जिंग लीडर सर्कल्स बनाएं। लीडरशिप मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करें। प्रत्येक टीम लीड को एम्पैथी इंडेक्स और अडेप्टेबिलिटी स्कोर पर परखा जाए। टीम संस्कृति का पुनर्निर्माण, कल्चर रीडिजाइन। संस्कृति वह होती है जो मीटिंग रूम से बाहर होने के बाद भी कायम रहती है। करें टीम वर्कशॉप, व्हाट कल्चर डू वी वांट टू लिव। साइकोलॉजिकल सेफ्टी ट्रेनिंग, जहां हर कर्मचारी अपनी बात खुलकर कह सके। उपकरण, कल्चर थर्मोमीटर, इंक्लूजन फीडबैक सर्कल्स। आदतें बदलें, हर मीटिंग की शुरुआत एक प्रेरक अनुभव से करें। हर कर्मचारी को कल्चर कंट्रीब्यूटर माने। तकनीक और मानवता का संतुलन, तकनीक मानवता की सहयोगी है, प्रतिस्पर्धी नहीं। खतरे, AI और ऑटोमेशन से लोगों की नौकरियां छिन सकती है। डेटा प्राइवेसी और मानसिक शांति पर आघात हो सकता है। AI ह्यूमन मॉडल अपनाएं, जैसे चैटबॉट्स, ह्यूमन रिस्पॉन्स टीम, AI इनसाइट्स, ह्यूमन डिसीजन फिल्टर्स। डिजिटल संतुलन नीति, स्क्रीन टाइम लिमिट्स, नो मेल आफ्टर वर्क आवर्स पॉलिसी। व्यवहारिक रणनीति, 3 महीने की कार्य योजना, सप्ताह 1-2 उद्देश्य पुनर्निर्धारण सत्र, सप्ताह 3-4 मूल्य निर्धारण वर्कशॉप, सप्ताह 5-6 नेतृत्व स्कैन और मेंटरशिप इनिशिएटिव, सप्ताह 7-8 टीम संस्कृति ऑडिट और सुधार सत्र, सप्ताह 9-12। डिजिटल ह्यूमन इंटीग्रेशन मॉडल लागू करना, नेतृत्व के लिए आत्ममंथन प्रश्न। क्या मेरे निर्णय संगठन की आत्मा से मेल खाते हैं? क्या मैं संगठन में डर के बजाय संवाद की संस्कृति बना रहा हूं? क्या मैं केवल तकनीक पर निर्भर हूं या इंसानों में भरोसा रखता हूं? क्या मैं लोगों को जिम्मेदारी दे रहा हूं या केवल काम बांट रहा हूं? इन्फोसिस, नारायण मूर्ति, पावर्ड बाय इंटेलेक्ट, ड्रिवन बाय वैल्यूज। एक साधारण दृष्टिकोण को वैश्विक व्यवस्था में ढालना। सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन, महिलाओं को नेतृत्व में लाने के लिए साझा संस्कृति और मूल्य आधारित कार्य। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सीमित संसाधनों में वैश्विक लक्ष्य, नेतृत्व, दृष्टिकोण और टीम संस्कृति का बेहतरीन मेल। परिवर्तन कोई प्रोजेक्ट नहीं, वो एक संस्कार है, और नेतृत्व वो शिल्पकार है जो इसे आकार देता है। आपका संगठन चाहे छोटा हो या बड़ा, आपका नेतृत्व अगर नई वैश्विक व्यवस्था के विचारों और मूल्यों को अपनाता है, तो आप न केवल व्यावसायिक रूप से सफल होंगे, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक रूप से भी प्रभावशाली बनेंगे। टीम संस्कृति, नेतृत्व की प्रयोगशाला। नेतृत्व की असली परीक्षा बोर्डरूम में नहीं, बल्कि टीम के भीतर के व्यवहार में होती है। जब हम विश्व की नई व्यवस्था की बात करते हैं, तो सबसे पहले परिवर्तन की आवश्यकता होती है टीम संस्कृति में। टीम संस्कृति वह मौन भाषा है जिससे संगठन के सभी सदस्य आपस में जुड़ते हैं। यह भाषा अनौपचारिक होती है, लेकिन उसका प्रभाव स्थायी होता है। सफल नेतृत्व वही है जो एक ऐसी संस्कृति रच सके जहां हर सदस्य सुरक्षित महसूस करे, हर विचार का सम्मान हो और हर व्यक्ति को विकास का अवसर मिले। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति कोई दस्तावेज नहीं होती, ये होती है हंसी का तरीका, आलोचना का स्वर, असहमति का सम्मान और गलती को संभालने की प्रणाली। संस्कृति एक टीम की सामूहिक चेतना है जो तय करती है कि कौन बोलेगा, कौन चुप रहेगा, कौन निर्णय लेगा, कौन डर के मारे पीछे हटेगा। नेतृत्व की भूमिका संस्कृति निर्माण में, एक नेता अपने विचारों से जितना प्रेरित करता है, उससे कहीं अधिक वह अपनी संस्कृति से प्रभावित करता है। नेता को चाहिए कि वह केवल नीतियां न बनाए, बल्कि टीम की भावनात्मक दिशा को भी आकार दे। टीम संस्कृति के 5 प्रमुख स्तंभ। 1. साइकोलॉजिकल सेफ्टी, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, सदस्य बिना डर के सवाल पूछ सकें। गलती होने पर शर्मिंदा नहीं, जागरूक महसूस करें। 2. रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, विविधता का सम्मान, भाषा, क्षेत्र, लिंग, विचार, पृष्ठभूमि, सबका समान आदर। 3. ओपन डायलॉग, खुले संवाद की संस्कृति, सीनियर के सामने भी असहमति की स्वतंत्रता। नो रिटेलिएशन, रूल मतभेद इक्वल्स विकास। 4. कंटिन्यूअस फीडबैक, वर्ष में एक बार की अप्रेजल नहीं, हर सप्ताह का संवाद। 5.
शेयर्ड पर्पस सभी का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं बल्कि संगठन की समग्र दिशा में सहभागी होना। संस्कृति का निर्माण, व्यवहारिक परिवर्तन के कदम, कल्चर ऑडिट करें, गुप्त फीडबैक ले। यहां गलती करने पर आपको क्या महसूस होता है? क्या आप अपने विचार बेझिझक साझा कर सकते हैं? पहचानें, डर, दूरी और चुप्पी कहां है। कल्चर चैंपियंस चुनें, हर विभाग से एक व्यक्ति जो बदलाव का प्रतिनिधि बने। ये लोग नेतृत्व और टीम के बीच पुल का कार्य करें। रिचुअल्स ऑफ रिस्पेक्ट बनाएं, हर मीटिंग की शुरुआत एक शुक्रिया से। महीने में एक बार कल्चर कैफे, सिर्फ सुनने और जुड़ने के लिए। संस्कृति के 3 आम विघ्न और उनके समाधान, उच्च पद वालों से डर, फ्लैट संवाद प्रणाली, नो टाइटल पॉलिसी इन डिस्कशंस, असहमति को विरोध मानना, रिस्पेक्टफुल डिसेंट, ट्रेनिंग देना, केवल आउटपुट पर जोर, प्रोसेस एप्रिशिएशन, शुरू करना, नेतृत्व के लिए सुझाव, अपने शब्दों और व्यवहार में समानता रखें। अगर आप खुले संवाद की बात करते हैं तो आलोचना स्वीकार भी करें। गलती स्वीकारने की आदत डालें, एक नेता जब सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकारता है तो वह टीम को भी ईमानदार बनाता है। आई हियर यू संस्कृति बनाएं, जब कोई सदस्य बोलता है तो उसे सुना जाए, समझा जाए और प्रतिक्रिया दी जाए। सेलिब्रेशन कल्चर, केवल लक्ष्य पाने पर नहीं, प्रयास पर भी प्रशंसा करें। भारत से प्रेरणा, जोहो कॉर्पोरेशन, भारत आधारित सास कंपनी, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर नेतृत्व में लाना। संगठन में फ्लैट कल्चर, ग्रामीण शहरी संतुलन। जयपुर रग्स, सांस्कृतिक नेतृत्व मॉडल, बुनकरों को आर्टिस्ट माना जाता है। सीईओ खुद गांव में जाकर टीम से जुड़ते हैं। डॉक्टर वी कुरियन, अमूल, कोऑपरेटिव कल्चर, किसान, प्रोफेशनल और तकनीशियन, सब समान भागीदार। टीम संस्कृति वो बीज है जिससे नेतृत्व की फसल उगती है। अगर आपका नेतृत्व सही दिशा में बढ़ रहा है पर आपकी टीम संस्कृति डर, दूरी और चुप्पी से ग्रस्त है तो वो नेतृत्व टिकाऊ नहीं बल्कि अस्थायी होगा। नई विश्व व्यवस्था में नेतृत्व की असली शक्ति है संवेदनशील, समावेशी, उद्देश्यपूर्ण और उत्साहवर्धक। नीति और प्रक्रिया, नई व्यवस्था के औजार, सपने संस्कृति से बनते हैं लेकिन उन्हें जमीन पर उतारती है नीति और प्रक्रिया। नई विश्व व्यवस्था, वर्ल्ड न्यू ऑर्डर, केवल एक विचार नहीं है बल्कि वह एक व्यवस्था निर्माण की प्रक्रिया है। जहां टीम संस्कृति नेतृत्व की आत्मा है, वहीं नीति और प्रक्रिया नेतृत्व का ढांचा है। यदि आपकी नीतियां पुरानी, अपारदर्शी या अनुचित है तो नेतृत्व केवल भाषण बनकर रह जाएगा। नीति और प्रक्रिया का आधुनिक दृष्टिकोण, नियंत्रण आधारित, विश्वास आधारित, शीर्ष निर्देशित, सहभागी, इंक्लूसिव, प्रतिबंधात्मक, प्रेरणादायक, अचल, लचीली और अनुकूलनशील। प्रमुख क्षेत्र जहां नीति और प्रक्रिया को बदलने की आवश्यकता है, कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर पॉलिसी। समस्या 9 से 6 की जड़ता, काम की अधिकता और बर्नआउट, कार्य और निजी जीवन का संतुलन नहीं। समाधान, हाइब्रिड मॉडल, ऑफिस जोड़ वर्क फ्रॉम होम का मिश्रण। 4 दिवसीय कार्य सप्ताह, पायलट योजना। नो मीटिंग वेंसडे, एक दिन बिना मीटिंग के गहरी सोच के लिए। टेक्नोलॉजी नीति, डिजिटल और एआई गवर्नेंस पॉलिसी। समस्या, आई से नौकरियों का खतरा, डेटा गोपनीयता का अभाव। समाधान, एआई ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, जहां मशीन केवल सहायता करे, निर्णय न ले। डेटा गोपनीयता चार्टर, डेटा एथिक्स चार्टर, कर्मचारी और ग्राहक दोनों की सहमति आवश्यक हो। एआई बायस ऑडिट, हर आई टूल की निष्पक्षता की जांच। मानव संसाधन नीति, एचआर और इंक्लूजन पॉलिसी। समस्या, भेदभाव, लिंग असमानता, आयु या जाति पूर्वाग्रह। समाधान, ब्लाइंड हायरिंग सिस्टम, सीवी से नाम, फोटो, उम्र हटाकर मूल्यांकन। डी इंडेक्स, डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन स्कोर को केपीआईएस में शामिल करें। इंक्लूसिव फेस्टिवल कैलेंडर, सभी संस्कृतियों के त्योहारों का सम्मान। शासन और निर्णय प्रणाली, गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग। समस्या, फैसले ऊपर से थोपे जाते हैं, जवाबदेही नहीं होती। समाधान, पार्टिसिपेटिव पॉलिसी मेकिंग, नीतियों में सभी स्तर के सुझाव शामिल हों। ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस डैशबोर्ड्स, क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने तय किया। 360 डिग्री लीडरशिप रिव्यूज, पर्यावरणीय और सामाजिक उत्तरदायित्व नीति, ईएसजी पॉलिसी। समस्या, केवल मुनाफा केंद्रित सोच, पर्यावरण और समाज की उपेक्षा। समाधान, सस्टेनेबल ऑपरेशंस गाइडलाइंस जैसे प्लास्टिक फ्री ऑफिस, एनर्जी ऑडिट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सीएसआर को को बिजनेस से जोड़ें, अलग गतिविधि न माने। मंथली ईएसजी इम्पैक्ट रिपोर्ट तैयार करें। नई प्रक्रिया निर्माण के 4 व्यवहारिक कदम, पॉलिसी लैब्स बनाएं जहां हर 3 महीने में नीति की समीक्षा हो। पल्स सर्वे चलाएं, कर्मचारियों से पूछें, आप किन नीतियों को अनुपयुक्त मानते हैं।
फेल फास्ट प्रोसेस पायलट्स, छोटी टीमों पर नई नीति को लागू कर प्रभाव जाने। पॉलिसी बिहेवियर अलाइनमेंट सेशंस, जैसे रिस्पेक्ट एट वर्क नीति हो तो उसके लिए रोल प्ले सत्र कराएं। भारतीय प्रेरणाएं इन्फोसिस, इंटरनल एथिक्स हॉटलाइन, ट्रांसपेरेंट वर्क पॉलिसीज, जेंडर न्यूट्रल पेरेंटल लीव, टाटा ग्रुप। लीडरशिप विद ट्रस्ट, नीति का व्यावसायिक रूपांतरण, कर्मचारी निर्णयों में भागीदारी का अधिकार। सेवा, महिलाओं की स्वायत्ता और निर्णय निर्माण की नीतियां। केपीआई के साथ साथ एनपीआई, न्यू पॉलिसी इंडेक्स, नई नीतियों की सफलता को मापना भी जरूरी है। पॉलिसी एडॉप्शन रेट, कितने लोगों ने नई नीति को अपनाया। फीडबैक पार्टिसिपेशन रेट, नीति निर्माण में कितनों की राय ली गई। इंक्लूजन इम्पैक्ट्स को, विविधता और समावेश के परिणाम। गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता। नेतृत्व के लिए आत्ममंथन, क्या मेरी नीति केवल कागजों तक सीमित है या व्यवहार में लागू भी होती है। क्या मैं हर नीति के केंद्र में इंसान को रखता हूं। क्या मेरी प्रक्रिया सशक्त बनाती है या जकड़ती है। क्या मेरी नीति परिवर्तनशील और संवेदनशील है। नीति वो कंपास है जो संस्कृति को दिशा देती है और प्रक्रिया वो मार्ग है जिस पर संगठन चलता है। यदि आप नई विश्व व्यवस्था के अनुरूप नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपकी नीतियां सिर्फ प्रबंधन की नहीं, परिवर्तन की प्रतिनिधि होनी चाहिए। भारतीय दृष्टिकोण से वैश्विक नेतृत्व, भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि वो चेतना है जो विश्व को संतुलन, सेवा और सत्य के सूत्र देती है। आज जब विश्व नई व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रहा है, तब वह केवल तकनीकी, आर्थिक और राजनीतिक ढांचों की बात नहीं कर रहा। वो खोज रहा है संतुलन, दृष्टि, करुणा और मूल्यों पर आधारित नेतृत्व। और इन गुणों का गहनतम भंडार जिस संस्कृति में निहित है वह है भारतीय दृष्टिकोण। भारत का मूल नेतृत्व सिद्धांत, लोकसंग्रहाय कर्मणि, अर्थ कर्म केवल स्वहित के लिए नहीं, लोकहित के लिए किया जाना चाहिए। गीता से सीख, कर्मयोग, निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी नेतृत्व करना। सामूहिक चेतना, मैं नहीं हम, ये भारतीय नेतृत्व का मूल है। भारत की 5 प्रमुख नेतृत्व शक्तियां। 1. अहिंसा और नैतिक साहस, मॉरल करज, गांधी जी का नेतृत्व, बिना हथियारों के साम्राज्य को हिला देना। 2. संवेदनशीलता और सेवा, एम्पैथिक लीडरशिप, स्वामी विवेकानंद, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। 3. विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत का संविधान, अनेकता में समरसता का मार्गदर्शक। 4. आध्यात्मिक प्रशासन, स्पिरिचुअल गवर्नेंस, योग, ध्यान, शांति, निर्णय में स्थिरता और दूरदृष्टि लाते हैं। 5. नैतिक व्यापार, एथिकल एंटरप्राइज, टाटा, बजाज, अमूल, लाभ के साथ मूल्यों का सामंजस्य। भारत आधारित आधुनिक नेतृत्व उदाहरण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वैज्ञानिक शिक्षक, राष्ट्रपति दृष्टिकोण, सेवा, विनम्रता। वर्गीस कुरियन, अमूल, किसान को सीईओ बनाना, लोकतांत्रिक नेतृत्व मॉडल। रतन टाटा, ट्रस्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, मुनाफे से पहले विश्वास। नारायण मूर्ति, इन्फोसिस, मूल्य आधारित नेतृत्व, पारदर्शिता, वैश्विक सफलता। भारतीय नेतृत्व की वैश्विक प्रासंगिकता, मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान और योग, जलवायु संकट, प्रकृति माता, दर्शन, नेतृत्व में अहंकार, सेवक भाव से नेतृत्व, सामाजिक विभाजन, वसुधैव कुटुंबकम की सोच, संगठन में भारतीय दृष्टिकोण कैसे लागू करें। 1. दैनिक ध्यान, प्रार्थना सत्र, 5 मिनट की सामूहिक शांति बैठक, स्पष्टता और सामूहिकता का अभ्यास। 2. वैल्यू डेज कैलेंडर बनाएं, हर महीने एक दिन किसी भारतीय मूल्य, धैर्य, सेवा, ईमानदारी, सहिष्णुता पर केंद्रित कार्यशाला। 3. मेंटरशिप प्रणाली में गुरु शिष्य परंपरा अपनाएं, वरिष्ठ और कनिष्ठों के बीच ज्ञान, अनुभव और मूल्यों का विनिमय। 4. लोकहित सर्वप्रथम, नीति लागू करें, ग्राहक, कर्मचारी और समाज तीनों के हित में नीति निर्माण। आत्ममंथन प्रश्न, एक भारतीय नेतृत्वकर्ता के लिए क्या मेरा नेतृत्व समाज से जुड़ा हुआ है या केवल मुनाफे तक सीमित है। क्या मैं दूसरों की सफलता में अपनी भूमिका देख पाता हूं। क्या मैं नेतृत्व को धर्म मानता हूं, यानी एक जिम्मेदारी। क्या मेरी सोच मैं से हम की ओर बढ़ रही है। भारत का नेतृत्व शक्ति से नहीं, संस्कृति, संवेदना और सेवा से विश्व को जोड़ता है। नई विश्व व्यवस्था भारत से केवल व्यापार नहीं चाहती, वो मूल्य आधारित नेतृत्व का मार्गदर्शन चाहती है। और ये तभी संभव है जब हम अपने संगठनों में भारतीय दर्शन को व्यवहारिक रूप से उतारें, आधुनिक प्रबंधन को भारतीय दृष्टिकोण से समरस करें। प्रतिरोध, परिवर्तन और प्रभाव लागू करने की रणनीति, परिवर्तन का सबसे पहला स्वागतकर्ता विरोध होता है और यही वो क्षण होता है जहां नेतृत्व को परखा जाता है। नई विश्व व्यवस्था को अपनाने की यात्रा केवल नीतियां, प्रक्रिया या संस्कृति तक सीमित नहीं होती। सबसे बड़ी चुनौती होती है मानव स्वभाव से उत्पन्न प्रतिरोध।
लोग बदलाव से डरते हैं और यह स्वाभाविक है। यहाँ पर नेतृत्व की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रतिरोध को पहचानना, स्वीकारना और उसे सकारात्मक दिशा देना। प्रक्रियात्मक परिवर्तन नई टेक्नोलॉजी, KPI, वर्क मॉडल, सांस्कृतिक परिवर्तन, व्यवहार, सोच, संवाद शैली, नेतृत्व परिवर्तन, सोचने, निर्णय लेने और संवाद करने की शैली, वैचारिक परिवर्तन, क्यों कर रहे हैं का पुनर्परिभाषण, अनिश्चितता का डर, विजन का स्पष्ट संप्रेषण, असफलता का भय, सेफ टू फेल, वातावरण नियंत्रण का नुकसान, सहभागी निर्णय प्रणाली, आदत का प्रभाव, चरणबद्ध परिवर्तन, रणनीति, भरोसे की कमी, नेतृत्व की पारदर्शिता और संवाद। व्यवहारिक परिवर्तन रणनीति 6 चरणों में। 1. अवेयरनेस, जागरूकता, स्पष्ट रूप से संप्रेषण करें कि बदलाव क्यों आवश्यक है। बिना डराए, डर को पहचानें और स्वीकारें। उदाहरण, हम आय लागू कर रहे हैं ताकि आप रणनीतिक कार्यों में हिस्सा लें, रिपीटेटिव काम मशीन को दें। 2. अलाइनमेंट, सामंजस्य, मूल्य, उद्देश्य और संगठन की दिशा को सभी टीमों से जोड़ें। कार्य, हम सस्टेनेबिलिटी पर केंद्रित है, इसलिए नई नीति प्लास्टिक फ्री ऑफिस की है। 3. इन्वॉल्वमेंट, भागीदारी, टीम को केवल निष्पादनकर्ता न समझें, निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाएं। उपकरण, पार्टिसिपेटिव डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप्स फॉर अनेबलमेंट, सशक्तिकरण, लोगों को नई व्यवस्था के लिए प्रशिक्षित करें, डर न बनाएं। प्रशिक्षण, आई के साथ काम कैसे करें, लीडरशिप इन अ हाइब्रिड कल्चर। 5. रिएनफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण, हर छोटे परिवर्तन को मान्यता और प्रोत्साहन दें। प्रणाली, कल्चर कंट्रीब्यूटर ऑफ द मंथ, टीम अप्रिशिएशंस फॉर वैल्यू अलाइंड एक्शन। 6. मेजरमेंट और रिफ्लेक्शन, मूल्यांकन और आत्मनिरीक्षण, क्या परिवर्तन स्थायी हो रहा है या केवल कागजों तक है। सूचकांक, कल्चर एडप्शन इंडेक्स, लीडरशिप ट्रस्ट स्कोर, वैल्यू अलाइनमेंट ऑडिट। भारतीय दर्शन में परिवर्तन को संभालने की सीख, श्री कृष्ण गीता का उपदेश, निर्णय पहले स्वयं को बदलने से शुरू होता है। चाणक्य, विरोध का समाधान शक्ति से नहीं, रणनीति और धैर्य से होता है। गांधी जी, स्वयं परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। संगठन में केस स्टडी, एक भारतीय स्टार्टअप का उदाहरण। स्टार्टअप, एक टेक्सटाइल कंपनी जिसने पूरी प्रक्रिया को सस्टेनेबल बनाया। समस्याएं, कर्मचारी बोले, हम 10 साल से यही कर रहे हैं, अब क्यों बदलें। बिक्री टीम, ग्राहक को फर्क नहीं पड़ता, बस सस्ता दो। समाधान, हर स्तर पर संवाद। पुरानी कार्यप्रणाली को धीरे धीरे हटाया, हर बदलाव पर फीडबैक लिया और वीकली अपडेट्स भेजे। 6 महीनों में कंपनी ने ESG स्कोर 30% बढ़ाया और नए अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट्स जोड़े। नेतृत्व आत्ममंथन, परिवर्तन लागू करते समय क्या मैं केवल दिशा दे रहा हूं या सबको साथ ले जा रहा हूं। क्या मैंने विरोध को आवाज दी है या दबा दिया है। क्या मैंने हर व्यक्ति को परिवर्तन के कारण से जोड़ा है। क्या मैं स्वयं बदलाव का उदाहरण बना हूं। बदलाव जब नेतृत्व के हाथों में आता है तो वह केवल रणनीति नहीं रहता, वो प्रेरणा बन जाता है। नई विश्व व्यवस्था की सफलता केवल नीति और प्रणाली से नहीं, बल्कि नेताओं के भीतर की संवेदना, धैर्य, पारदर्शिता और निरंतरता से होगी। ये तभी संभव है जब हर संगठन का नेतृत्व कहे, हम बदलाव से नहीं डरते, हम बदलाव को दिशा देते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।